जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का मतलब जय हो उस ज्ञान की देवता का। कल्प वृक्ष जिसके तले बैठने से हमारे मन की सारी कामनाएं पूरी होती है, उसी को कल्प वृक्ष कल्पतरु कहा जाता है। मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उन सभी लोगों का मदद कर सकूं जो पढ़ना नहीं जानते। तो इस चैनल के माध्यम से वे लोग इसे सुनकर पुस्तक के गुरु ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष कल्प वृक्ष कल्पतरु। हमारा यह जीवन कर्म फल का वर्कशॉप है। अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसके लेखे जोखों के अनुरूप हमारा जन्म होता है। हमारे जन्म के उपरांत एक रुचिकर यात्रा का प्रारंभ होता है। इस यात्रा में हमारा इंजन और ईंधन दोनों ही कामनाएं हैं। जब तक कामनाएं पूर्ण होती रहती हैं, हमें अच्छा लगता है। हमने स्टीयरिंग व्हील संभाला हुआ है और वही होगा जो हम चाहेंगे। मगर कामनाओं का अधूरापन स्पीड ब्रेकर की तरह हमें एक झटका दे जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इससे बड़ी भी कोई शक्ति है जिसके साझा किए बगैर कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। विद्वान जन गुरुजन कहते हैं कि हमारा कामना को छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो, मोह छोड़ दो, पर यह भी ध्रुव सत्य है कि इन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। इनसे जितना दूर जाओगे और वो अधिक तीव्र गति से आकर आपको पकड़ लेंगी। फिर प्रश्न आता है कि क्या करें, क्या नहीं करें। कहीं ऐसा नहीं तो कि विचारों के झंझावात के स्वयं के इतने अधिक डूब जाओ कि किनारा कहाँ है यह आपको मालूम ही ना हो। विचार क्रांति एक सतत प्रवाह है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ मूलभूत प्रश्न है और वह इनका समाधान भी जानना चाहता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और नित्य नए आती बाधाओं का निवारण कैसे करें। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन निष्कंटक निर्विघ्न हो। निरुद्देश्य तो कोई जीवन नहीं चाहता है। जीवन में उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य में जीवन की बाधाओं का निराकरण करने की इच्छा तो दृढ़ता प्रावधान करती है, जिसमें उसकी सहयोगी प्रारंभिक काल से जिज्ञासा ही रही है। जिज्ञासा से विश्लेषण की शक्ति प्राप्त होती है और विश्लेषण से ही वह मार्ग मिलता है जिस पर चला जा सकता है। अब आप जीवन के कितने ही वर्ष जी ले, 20 वर्ष के हैं या 60 वर्ष के, इच्छाओं के अधूरापन, ये 3 प्रश्न, कामना छोड़ दो, मोह छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, हर समय आपके समय यक्ष प्रश्न की भांति सदैव उपस्थित रहते हैं। आज पुस्तकें बहुत हैं, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम भी बहुत हैं। पूरी दुनिया ई क्रांति के मार्ग पर चल रही है, लेकिन क्या भीतर की क्रांति आई है? क्या मनुष्य को अपने जीवन के इन 3 प्रश्नों के सटीक उत्तर मिले हैं? हर एक की उलझन है और इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए इस बुक को लिखा गया है। कौन समझेगा, कौन समझाएगा, यही तो मूल प्रश्न है। ज्ञान बड़ा है या समझ बड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं हम समस्याओं के समाधान में अपने आप को ज्यादा उलझा रहे हैं, अति विश्लेषण कर जीवन के मूल प्रश्नों से ही हट रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमारी कामनाएं साकार हों, हमारी कल्पनाएं साकार हों। वैसे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का समाधान सरल ही होता है। व्यर्थ में उलझाने से समस्या सुलझती नहीं। जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उस दिशा में सोचेंगे ही नहीं। एक गाड़ी चलाना वाला भी जानता है कि उसे किस रास्ते में किस तरह से गाड़ी चलानी है। अपने आप तो गाड़ी चल नहीं सकती है, स्टीयरिंग तो आपको थामना ही पड़ेगा। और जब आपके पास जीवन रूपी वाहन है तो इस जीवन में लक्ष्य भी है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कामना भी है। हम अपने जीवन की यात्रा निश्चिंतता और शांति के साथ करें तो इस जीवन में ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता है कि जो चल रहा है वह चलने दे। कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें। अब कर्म सभी को करना है, बिना कर्म किए तो जीवन चल नहीं सकता है। हाँ, इतना आवश्यक है कि इसे चला कौन रहा है, आप स्वयं चला रहे हैं अथवा मन को मारकर चल रहे हैं। आप स्वयं चालक है तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हेतु विश्लेषण करना ही पड़ेगा। अपने कर्म
को कर्म फल तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार हो। सिर्फ आप कर्म फल तक पहुंचने की ट्रेनिंग ले मिलेगी। कर्म फल की वर्कशॉप में जिसका पहला पड़ाव होगा कामना। यह जो कामनाओं से मुक्त होने का उपक्रम है वह वास्तव में सही बात है, व्यर्थ का भटकाव पैदा कर रहा है। इस मनुष्य के जीवन में कामनाएं तो निरंतर क्रियाशील रहेगी, मनुष्य का मन ही निरंतर क्रियाशील रहेगा, मनुष्य का भाव भी निरंतर क्रियाशील रहेगा। संज्ञा शून्य, भाव शून्य की स्थिति तो संभव नहीं है। उपनिषद में 3 प्रकार की कामनाओं का विश्लेषण है जिन्हें तृष्णाएं कहा गया है। पहला है पुत्रेषणा अर्थात घर संसार बसाने की इच्छा। दूसरा है वित्तेषणा, वित्तेषणा का अर्थ जीवन में जो वित्त की कामना है। तीसरा है लोकेषणा, जब हम पुत्रेषणा और वित्तेषणा पूरी करते हैं तो लोकेषणा की इच्छा होती है, इस लोक में यश की प्राप्ति हो। इस सृष्टि के मूल में ही तीनों कामनाएं निरंतर कार्य कर रही हैं। यह जीवन की कामना परख है, लेकिन आपने तो कामनाओं को बंधन मान लिया है। मेरा भी यही कहना है, कामना के समान कोई बंधन नहीं है। मैं भी कहता हूँ कामनाओं के बंधन से स्वतंत्र हो जाओ। क्यों न कामनाओं को विस्तृत स्वरूप देकर इसे स्वार्थ की परिधि से बाहर ले जाना चाहिए और मुक्त आकाश में विचरण करना चाहिए। कामनाओं को परमार्थ से जोड़कर देखो, यह सिर्फ मजा नहीं दिलाएगा, यह मजे से ऊपर उठाकर आनंद के सागर में पहुंचा देगा। इस कल्पतरु नाम के पुस्तक को सद्गुरुदेव नंद किशोर श्रीमाली जी ने लेखन किया है और ये उन्हीं के शब्द हैं। मेरे प्रवचनों विचारों को इस पुस्तक में संकलन और प्रस्तुतिकरण किया, जिससे यह पुस्तक पाठकों साधकों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। आनंद से साक्षात्कार कराने के लिए इस पुस्तक में कई अध्यायों को समाविष्ट किया गया है। एक एक अध्याय में आपकी असंख्य उलझनों की गुत्थियां सुलझेंगी। अधिकांश लोगों की कामनाएं धन या लक्ष्मी से जुड़ी हैं। इस कामना परक जीवन में लक्ष्मी बहुत कुछ तय करती है। हमारे रिश्ते नाते, सुख संसार, सफलता का परिमाप। कुल मिलाकर हमारी सारी दुनिया, ऐसा कोई नहीं जिसे लक्ष्मी नहीं चाहिए। बगैर लक्ष्मी के कुछ भी संभव नहीं। समझने की बात यह है कि लक्ष्मी को कौन चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र को उन्होंने कमल के फूलों की माला भेंट की, लेकिन वैभव में डूबे इंद्र ने अहंकार में उस माला को ऐरावत के सिर पर फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे स्वयं के साथ कमल के फूलों पर बैठने वाली लक्ष्मी का अपमान माना। इसीलिए इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया और उसका सारा वैभव समुद्र में गिरकर समा गया। दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग का वैभव और राज्य फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने की योजना बनाई, जिससे लक्ष्मी देवी के साथ अमृत भी उत्पन्न हुआ, जिसके लिए सुर और असुर के बीच घनघोर विवाद छिड़ गया। उस विवाद का हल करने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल से अमृत को देवताओं में बांट दिया। विष्णु के पास लक्ष्मी सागर से निकलकर स्वयं आ गई थी और अमृत देवताओं को मिल गया था। यानी लक्ष्मी जिसे मिलती है उसमें छल और बल, युक्ति एवं बुद्धि भी आ जाती है और उसके दोष भी गुण माने जाते हैं। अमृत मंथन में असुरों के साथ अन्याय हुआ। सुरों और असुरों का श्रम बराबर था। अमृत मंथन में देखा जाए तो असुरों का अधिक था, क्योंकि वासुकी के विष भरे निश्वास को उन्होंने झेला। पर अमृत मंथन से उत्पन्न सभी मूल्यवान वस्तुएं एवं अतुलनीय संपदा देवताओं को मिली। दानवों को मिली वारुणी, जो मदिरा का रूप है, उच्चश्रवा सफेद रंग का और 7 मुख वाला घोड़ा दैत्यराज बाली को मिला। फिर भी देवताओं को कोई दोष नहीं लगा। जीवन का एक कटु सत्य है कि लक्ष्मीवान हर परिस्थिति में निर्दोष रहता है। अमृत मंथन से लेकर आज तक मनुष्य लक्ष्मी को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी है वह सामर्थ्य से युक्त है और दोष मुक्त है।
हर कोई उसके समीप आना चाहता है, क्योंकि वह देवताओं की भांति अपनी कृपा दृष्टि से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। इसीलिए लक्ष्मी की कामना जायज है, तर्क संगत है, अपनी जगह यथोचित है। मगर एक बात तो फिर भी ध्यान देने योग्य है कि कामना शब्द में मन भी आता है और काम भी और मनाए भी समा जाता है। बात इतनी सी है कि कितनी कामनाओं के लिए मन को मना लिया जाए, जीवन के काम भी पूरे हो जाएं और आराम भी मिल जाए। यह आज के समय में किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं। विषाद नहीं प्रसाद है। मंडूक उपनिषद में लिखा गया है कि मनुष्य शुद्ध हृदय से जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन्हें अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य और कामनाएं परस्पर पूरक हैं। जीवन बिना कामनाओं के अर्थहीन हो जाता है। इन कामनाओं की पूर्ति के उपरांत ही मन प्रसन्न होता है एवं इन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य अपने जीवन में क्रियारत रहता है। लेकिन कामनाओं को लेकर आप सबके मन में एक दुविधा है, एक संघर्ष चल रहा है आपके अंतर मन में, क्योंकि कामनाओं को आज तक गलत समझा गया है। कभी तो इसे माया के नाम से जाना जाता है, कभी इसे जंजाल बोला गया है। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। मन और माया दोनों को मारने की सलाह दी गई है, पर मन को मारने में हम इच्छाओं का ही दम घोटने लगते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि सृष्टि के मूल में कामनाएं कार्य कर रही हैं। बढ़ना व विकसित होने की कामना हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। यही कारण है कि मानव सभ्यता के विकास के मूल में कामनाएं कार्य कर रही हैं। जीवन की सुगम, सरस और समृद्ध बनाने के लिए मनुष्य का जीवन ध्येय है और जिन संसाधनों से यह पूर्ण होता है उसकी कामना मन में अवश्य जगती है। यह तो सत्य है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। कामनाओं को न तो नकारा जा सकता है और न ही इनसे भागा जा सकता है। जब तक ये पूर्ण नहीं होती मनुष्य इनसे बंधा हुआ रहता है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के मन में किस प्रकार की कामनाएं कार्य कर रही हैं। प्रारंभिक कामना तो प्राण रक्षा ही है, इसे जीविका कहा गया है, जो हमें विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने की शक्ति देती है। दूसरा, हर मनुष्य चाहता है कि उसका घर संसार बसे और अधिक से अधिक धन उपार्जित करे, जिससे वह अपने आत्मियों को यथोचित सुख सुविधा उपलब्ध करा सके। धन के उपार्जन हेतु मनुष्य कर्म या क्रिया करने को तत्पर रहता है। कामना शब्द पर ध्यान देंगे तो इसमें काम और मन दोनों ही संयुक्त हैं। इसे भी अधिक रुचिकर तथ्य है कि काम, क्रिया और प्रेम दोनों का निरूपित करता है एवं इन दोनों का क्षेत्र मनुष्य का मन है। काम करने की प्रेरणा, लगन और उत्साह मन में आत्मियों के प्रति प्रेम वश उपजती है, जिसे सांसारिक भाषा में माया कहते हैं। ऐसे में कामनाएं समुद्र में उठ रही लहर की भांति एक के बाद एक उठती जाती हैं। ये मन को संतप्त कर देती हैं, क्योंकि ये आपको एक अंतहीन सफर पर ले जाती है, जिसमें सृष्टि बाह्य होती है और आप खुद को एकत्र करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस असंतोष में आप सही गलत का भेद भूल जाते हैं। कई बार आप उन कार्यों को भी करते हैं जिन्हें करने की मन गवाही नहीं देता। यही कारण है कि कामनाओं को लेकर आपके मन में अपराध बोध है। अरे, कामनाएं तो जीवन का मौलिक धर्म है। आवश्यक है कि आप कामनाओं के मौलिक स्वभाव को अपना लीजिए। कामनाएं आपको विराट करने के लिए हैं, क्योंकि प्रकृति में क्षुद्रता का कोई स्थान नहीं। एक नन्हा सा बीज विशाल पेड़ बनता है और एक क्षीण जलाधर जब सागर में मिलता है तो प्रशांत महासागर बन जाता है। अपने लिए शुभ या अच्छा सोचना और शुभ की कामना द्वारा स्वयं को आत्मनिरूपित करने में ही कामनाओं की सार्थकता है, जिसके बाद हमारे संकल्प और कर्म सफलता की ओर मुड़ जाते हैं। एक उपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा अकेला था, फिर उसके मन में यह कामना जगी कि उसमें वृद्धि हो, और इस परिकल्पना के साथ ही एक से अनेक की रचना हुई। जाहिर सी बात है कि अगर सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है तो उसका अंश हम सभी में अभिव्यक्त होता है, जिसका उद्घोष अहम ब्रह्मास्मि है। आप सभी का स्वागत है इस नए अध्याय में। सब कहते हैं मोह छोड़ दो, मैं कहता हूँ मोह जरूरी है।
जो आशा को ब्रह्म मानकर उसकी पूजा करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से पूर्ण होती है। और जब तक प्राण है तब तक आशा तत्व गतिशील रहता है। मोह को लेकर आपके मन में दुविधा है, यह आपको आकर्षित भी करता है और बार बार आपको इसे त्यागने की सलाह भी दी जाती है। मोह के साथ साथ काम, क्रोध और लोभ भी त्याज्य माना गया है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार काम, क्रोध, मोह, लोभ सिर्फ नरक के पंथ नहीं है। ये चारों आपको सफलता के स्वर्ग तक भी ले जा सकते हैं। बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। मोह के मूल में प्रेम होता है और यह प्रेम अपनों के लिए अधिक प्रखर होता है। मोह और मेरा दोनों ही संयुक्त है। जो मेरा है उसके प्रति न सिर्फ हमें प्रेम होता है बल्कि उसे सजाना संवारना जरूरी लगता है। जितना भी अधिक हमारा मोह किसी उद्देश्य के लिए सुदृढ़ होता है, उतना ही अधिक हम उसके प्रति गंभीर और आशावान होते हैं। यहाँ पर जरूरी बात आशा है, जो हमें आत्मबल का संचार कराती है। स्वयं देख लीजिए, जिनके प्रति प्रेम या मोह होता है, आप विकट परिस्थिति में भी उनके लिए उम्मीद से भरे होते हैं। उम्मीद किसी चमत्कार से कम नहीं होती है। जहाँ आशा होती है वहाँ संकल्प और आत्मबल जैसे तत्व स्वयं शामिल हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत प्रेम भाव से होती है, जिसे कई बार मोह भी कहा गया है। मोह न सिर्फ आपको अतिरिक्त ऊर्जा देता है बल्कि जीवन को जीवंत भी बना देता है। जहाँ मोह होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, नाप तोल का कार्य नहीं होता, बल्कि वहाँ तो जुनून होता है कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। मोह के पास में मुक्त हो जाएं। प्रेम का खुला आकाश आपके स्वागत को तैयार है। विचार सागर की गहराई में उतरने के पर महसूस होता है कि मोह और प्रेम में संबंध है। फिर भी मोह को त्यागने और प्रेम को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मोह जब तक बढ़ता है तो वह विनाश की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम निर्माण की ओर ले जाता है। सांसारिक वस्तुओं से प्रेम मोह की ओर ले जाता है, परंतु जब यही प्रेम ईश्वरीय सत्ता की तरफ बढ़ने लगता है तो शाश्वत प्रेम परिभाषित होता है। आप भी मोह को प्रेम में बदलने का पूर्ण गुण अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। बस एक पतली डोर है जो प्रेम के बंधन में बांध देती है। वही जब स्वच्छंद स्वरूप ले लेता है तो प्रेम के असीमित संसार का निर्माण होता है। जब मोह बन जाए शक्ति, यह तो सबको मालूम है कि जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष आवश्यक है, लेकिन संघर्ष का अर्थ आपने लड़ना समझ लिया, जो सही नहीं है। संघर्ष में प्रतिक्रिया का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि मोह को अपनी शक्ति बनाकर संघर्ष करना है। मोह के अभाव में जिंदगी सुनी पड़ जाती है, उस बंजर भूमि की तरह जिसमें बीज अंकुरित नहीं होती है। जीवन तो सजीव होता है और इसमें बीज तत्व कामनाएं हैं, जिसमें जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है। लेकिन अधिकांश लोगों ने तो काम और कामनाओं को जीवन का विषाद समझ लिया है, जबकि सृष्टि के मूल में कामनाएं कार्य करती हैं और इन कामनाओं को सार्थक करने की जितनी अधिक हमारी इच्छा होती है, उतने ही अधिक हम मोह से ग्रस्त होते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसी अवस्था में हम कर्म से अधिक फल के लिए सोचते हैं, जिससे जीवन का संताप शुरू हो जाता है। यह भी उतना ही सच है जितना कि मोह के प्रति हमारा लगाव। उपाय सरल है, मोह सिर्फ मोह के लिए ही सीमित न रहे, फल पर केंद्रित नहीं रहे। जैसे माता का शिशु के प्रति मोह होता है, इसी मोह के वशीभूत होकर वह शिशु को अपने जीवन का केंद्र बना लेती है, परंतु इसके बाद भी उस शिशु से माता की अपेक्षाएं नहीं होती हैं। इस अवस्था में मोह निर्मल हो जाता है और जो जीवन को रस युक्त करता है, बल्कि कई बार उस नई दिशा भी देता है। मोह को प्रेम की दिशा में ले जाएं। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में प्रेरणा है। प्रेम कभी निराश नहीं होता। कार्य के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, रूप के प्रति मोह जब प्रखर होता है, तब उसे प्राप्त करने के लिए और उसे संवारने के लिए हम तत्पर होते हैं। ऐसे में अगर कोई हमें हमारे लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है, उस समय क्रोध हम पर हावी हो जाता है। क्रोध की ऊर्जा को आप नकार नहीं सकते हैं।
यह आपको असामान्य परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। इसमें सोचने की बात यह है कि क्रोध प्रतिक्रिया जनित है या फिर सोचा समझा हुआ। अगर क्रोध प्रतिक्रिया जनित होता है तब ऊर्जा भ्रमित हो गई है और विनाश की लीला शुरू हो जाती है। जैसे जब शक्ति भ्रमित हो गई तब शिव ने उनके समक्ष मोहवश आत्मसमर्पण कर दिया। संघर्ष या विनाश शक्ति का प्रचंड रूप है। तुम्हारे जीवन की अधिकांश शक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ से संघर्ष में समाप्त हो रही है। एक और तुम इन चारों के समक्ष समर्पण करना चाहते हो, वहीं दूसरी ओर तुम्हारे शास्त्र ने तुम्हें इतने संघर्ष करना सिखाया है। इसका नतीजा यह हुआ कि तुम्हारा व्यक्तित्व बिखर रहा है। सृष्टि में ही देख लिया जाए, शिव का शक्ति के प्रति और शक्ति का शिव के प्रति मोह भाव कार्यरत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में केवल महेश की ही संतानें हुई। गणेश और कार्तिकेय हुए, उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हुई और उनकी संतान शुभ और लाभ हुए, जो काम भाव की अभिव्यक्ति है। अब इन चारों को स्वीकार कर लो, समझ लो ये तुम्हारे व्यक्तित्व के अंग हैं। उनके साथ समन्वय स्थापित करो, तुम्हारे अंदर एक विचित्र बदलाव आएगा। जीवन का अपराध बोध समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करो और अपने प्रति मोह को स्वीकार करो। नियंत्रित अनुपात में यह स्वयं से प्रेम है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मोह को प्रेम की दिशा में ले जाया जाए। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में प्रेरणा है, प्रेम कभी निराश नहीं होता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि अपने को ही सबसे अधिक प्रिय समझे, अपनी रक्षा के निमित्त सतत प्रयत्नशील रहे, क्योंकि आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है और मन को आह्लादित करता है। त्याग भी तभी संभव है जब उस त्याग में आनंद मिले। आगे अध्ययन के लिए नेक्स्ट अंक में मिलते हैं और आप सभी से निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि क्या कमी है, ताकि उनको सुधार कर और कुछ अच्छा किया जा सके। धन्यवाद।